Today we are going to discuss a case study on Coca-Cola. Case study is taken from the marketing management book of Philip Kotler. Now we'll start with the video. Coca-Cola is fundamentally changing the way it does marketing. तो कोकोकोला एक बड़ी कंपनी है, एफएमसीजी की मेजर जायंट है, मल्टीनेशनल कंपनी है, सॉफ्ट ड्रिंक में नंबर वन कंपनी है दुनिया में, और मार्केटिंग में भी नंबर वन कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है में से है, प्राइमरीली बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल कंपोनेंट टू इट्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग टूल। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग टूल होता था, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दो, मैगजीन में एडवर्टीजमेंट दो, टीवी में एडवर्टीजमेंट दो, रेडियो एडवर्टीजमेंट दो। बट अभी डिजिटल कंपोनेंट वो अपने मार्केटिंग टूल में ऐड कर रहा है। द न्यू मॉडल इज बेस्ड ऑन अ मूविंग कंज्यूमर्स फ्रॉम इम्प्रेशंस टू एक्सप्रेशन टू कन्वर्जेंस टू कन्वर्जेंस टू ट्रांजैक्शन। तो इम्प्रेशन से एक्सप्रेशन की तरफ जाना है, एक्सप्रेशन से कन्वर्सेशन की तरफ जाना है, और कन्वर्सेशन की तरफ से ट्रांजैक्शन की तरफ जाना है। ये एक नया मॉडल वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। Coca-Cola defines consumer expression as any level of engagement with the brand content, a comment, like, or share on Facebook, a tweet, or an uploaded photo or video. Coca-Cola defines consumer expression as level of engagement with the brand content. तो यहाँ पे कोका कोला क्या कर रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आप लाइक देते हो, शेयर करते हो, ट्वीट करते हो, अपलोड करते हो फोटो या वीडियो, तो उसको काउंट किया जाएगा एज अ कंज्यूमर एक्सप्रेशन। और अभी हमने देखा यहाँ पे कि इम्प्रेशन से एक्सप्रेशन की तरफ जाना है, एक्सप्रेशन से कंज्यूमर इम्प्रेशन से कंज्यूमर एक्सप्रेशन की तरफ जाना है, और कंज्यूमर एक्सप्रेशन से कंज्यूमर कन्वर्सेशन की तरफ जाना है, कंज्यूमर कन्वर्सेशन की तरफ से कंज्यूमर ट्रांजैक्शन की तरफ जाना है। Coca-Cola strives to put strongly shareable pieces of communications online that will generate impression but also lead to expression from consumers who join or extend the communication storyline and ultimately buy the product. Coca-Cola strives to put strongly shareable piece of तो कोको कोला क्या कर रहा है कि जो भी शेयर करने जैसा कंटेंट है कोको कोला से रिलेटेड, वो पोस्ट कर रहा है ऑनलाइन, दैट विल जनरेट इम्प्रेशन बट also लीड टू एक्सप्रेशन फ्रॉम द कंज्यूमर्स who join or extend the communication storyline and ultimately buy the product। तो कंज्यूमर को इम्प्रेशन से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से कम्युनिकेशन की तरफ लेके जाना है, और कम्युनिकेशन से उनको परस्यू करना है प्रोडक्ट परचेस के लिए। तो ये सब जो डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, इम्प्रेशन, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, देन लाइक, शेयरिंग, ये सब चीज़ें कस्टमर को प्रोडक्ट परचेस करने के लिए या रिकॉल करने के लिए हो रही है। दिस कम्युनिकेशंस फोकस ऑन द कोर थीम्स ऑफ हैप्पीनेस। तो उनका जो कोर, कोको कोला का कोर थीम जो है हैप्पीनेस है, और ये कम्युनिकेशंस भी, डिजिटल कम्युनिकेशन भी उसी पे फोकस कर रही है, एंड ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म पे फोकस कर रही है, एंड दैट डिफाइन द ब्रांड्स पोजिशनिंग। और यही ब्रांड का पोजिशनिंग है, ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस। वंस द सक्सेसफुल एप्लीकेशन इज One successful application is the video of the Hug Me vending machine in Singapore that dispensed cans of Coke when people put their arms around it and hugged it। तो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक पर्सोनिफिकेशन या पर्सनल या ह्यूमन टच दे रहे हैं। एक मशीन, वेंडिंग मशीन को अगर आप हक करोगे, आप मीट करोगे, उसको पकड़ लोगे, एम्ब्रेस करोगे, तो वो वेंडिंग मशीन आपको एक कोको कोला कैन देगा।
तो ये जो आइडिया था बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और उसकी वजह से इस इनका ब्रांडिंग और पोजीशनिंग और एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन प्लस प्रमोशन काफ़ी हुआ। विद इन अ वीक वीडियो जनरेटेड 112 मिलियन इम्प्रेशन। तो ये वीडियो के जो इस ये जो एक्टिविटी थी कि आपको हक करना है, एम्ब्रेस करना है वेंडिंग मशीन को, और आपको वो कैन कोका कोला कैन डिस्पेंस करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो वीडियोस थे तुरंत वायरल हो गए, और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 1 वीक में 112 मिलियन, मतलब 11 करोड़, 20 lakhs इम्प्रेशन बन गए। कोका कोला एक्टिवली experiments allocating 70% of its budget to its activities it knows will work। तो कोका कोला एक्सपेरिमेंट करता रहता है। 70% बजट 70% ऑफ बजट उस चीज़ पे लगाता है जिस चीज़ में उसको लगता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, या फिर कुछ अलग हमें फाइंड आउट करना है। 20% टू इम्प्रूविंग दोज एक्टिविटीज एंड 10% ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो कोको कोला का मार्केटिंग जो बजट है उसमें 70% उस एक्टिविटी पे खर्च होता है जो कि काम में आती है, जो कि प्रूवन है कि वो उससे हमको फ़ायदा होगा। 20% वो एक्टिविटीज़ इम्प्रूव करने के लिए है, और 10% न्यू एक्सपेरिमेंट के लिए। तो 10% कोको कोला ऑलवेज एक्सपेरिमेंट के लिए, न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखता है। द कंपनी एक्सेप्ट्स दैट experiments can fail but believes in taking chances to learn and develop better solution। तो कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे अ, 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 बहुत सारे एक्सपेरिमेंट विल जनरेट नो अटेंशन। कुछ फ्रूटफुल रहेंगे, कुछ अनफ्रूटफुल रहेंगे, कुछ बेनिफिशियल रहेंगे, कुछ बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। बट हमको रुकना नहीं है, हमको एक्सपेरिमेंट करना है और लर्न करना है। इवन इन इट्स ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन इट लुक्स फॉर इनोवेशन। अगर आपने कोका कोला के पहले पुराने भी एडवर्टीजमेंट देखे होंगे तो उसमें भी वो इनोवेशन की ही बातें कर रहा था। फॉर इंस्टेंस कोका कोला प्लेसेस मच इंपॉर्टेंस ऑन द कल्चरल लीडरशिप एंड causes that benefit others। तो कल्चरल लीडरशिप पे इसका फोकस रहता है, और जो चीज़ें लोगों को बेनिफिट करती है उनके ऊपर इसका कोको कोला का ज़्यादा फोकस रहता है। वैसी चीज़ें के साथ कोको कोला का ब्रांड एसोसिएट करने में कल्चरल लीडरशिप के साथ अटैच होता है, और ऐसी चीज़ों के साथ अटैच होता है जो कि कम्युनिटी के लिए लोगों को बेनिफिट करे। द मिशन ऑफ इट्स आर्टिक होम प्रोजेक्ट is to protect the habitat of polar bears who have starred in animated form in its holiday ads for years। तो ये जो पोलर बियर्स है, उनका जो आर्टिक पे होम था उसको बचाने के लिए, पोलर बियर्स के कंजर्वेशन के लिए, उनके सेफ्टी के लिए इन्होंने पोलर बियर के एनिमेटेड एडवर्टीजमेंट भी आ, दिए थे, चालू किए थे। कमिटिंग अ 3 million to worldwide fund WWF, Coca-Cola drew attention to the project by turning its traditional red cans white। तो इन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल रेड कैन है उसको वाइट बना दिए थे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को प्रमोट करने के लिए, उसके साथ एसोसिएट करने के लिए। और $3 million का जो फंड्स था अ, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था या कंट्रीब्यूट कर दिया था, चैरिटी कर दिया था। So this is all regarding Coca-Cola marketing strategy case study। So thank you so much for watching this video।